आगे बुलाना चाहेंगे डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी, आएँ और अपना संक्षेप में वक्तव्य रखें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वक्ताओं और विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, और सभा में उपस्थित गुरुजनों को और सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम, और सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे इस संगोष्ठी में वक्ता के तौर पर आमंत्रित करने के लिए समीर पाठक भैया का और विश्वमौली भैया का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया और अपने विचार को रखने का एक अवसर प्रदान किया। तो पिछले मेरा जो शोध कार्य है वो रीतिकालीन नीति काव्य और लौकिकता को लेकर के है। तो उसमें रीतिकाल और लौकिकता के अध्ययन करने के दौरान मैंने पूरे जो तथाकथित मध्यकाल है और उस मध्यकाल की जो भक्ति कविता है उसका भी अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज हम जो संगोष्ठी का विषय है और इस सत्र का जो विषय है कि पंजाबी की भक्ति कविता कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी संवेदना क्या है और उसका वैशिष्ट्य क्या है। तो इसको समझने से पहले जो एक इसकी पृष्ठभूमि है कि ये कविता कैसे तैयार हुई और इस कविता के लिए वो जमीन कैसे तैयार हुई, तो उस पर बात करना, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। तो सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है, तो हम सभी अमूमन सभी को ये मालूम है कि भक्ति दक्षिण भारत से उसका उदय हुआ और वो फिर पूरे देश में उसका किस तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। तो पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन जो पंजाबी की भक्ति कविता है और वो पूरे जो भक्ति काल की जो पूरी कविता है उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसकी एक समेकित अगर तस्वीर हमें देखनी है तो वो हमें आदि ग्रंथ में दिखाई देती है। तो जो मध्यकालीनता का भाव है वह उस भाव से बहुत आगे निकल जाती है। पिछले कुछ 10-1 सालों से मध्यकाल को आरंभिक आधुनिक दौर के रूप में देखने की कोशिश की जाती रही है कि जिस साहित्य को हम मध्यकालीन कहते हैं या मध्यकालीनता के आवरण में जिसको देखते हैं उसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं, और बहुत सी क्या मैं तो कहूँगी लगभग नई चीजें हैं। क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहिब का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान है, व्यक्ति के बाद परिवार का सम्मान है, परिवार के बाद समाज, एक समाज कैसा हो, तो एक जो सबसे छोटी इकाई है वहां से लेकर के फिर एक जिस अच्छे समाज की हम परिकल्पना करते हैं जहां कोई गैर बराबरी ना हो, कोई हिंसा ना हो और कोई भी व्यक्ति हर एक व्यक्ति अपने आप को सम्मानित महसूस करे। तो ये सारे तत्व हमें गुरु ग्रंथ साहिब में दिखाई देते हैं। उसकी जो रचना, उसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसकी जो संपादन की प्रक्रिया है, उसमें ही ये भाव स्पष्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि जब गुरु अर्जुन देव ने उसका संकलन संपादन किया तो गुरुओं की वाणियों के साथ उन्होंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए संत कवियों की वाणियों को भी सम्मिलित किया, जो कि उस सैद्धांतिकी के निर्माण में सहायक हो कि जैसे समाज की परिकल्पना और उस समाज के लिए जैसे साहित्य की परिकल्पना गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। वो है कि आरंभिक आधुनिक काल में धर्म का क्या स्वरूप था और धर्म के साथ नैतिकता का क्या स्वरूप था और गुरु ग्रंथ साहिब में वो हमें किस रूप में दिखाई देती हैं। तो पहले से ही इस्लाम और हिंदू मौजूद थे और उनके बीच एक आपसी संघर्ष भी था, लेकिन उस संघर्ष और ये जो भक्तिकालीन जो कविता है उन संघर्ष से आगे निकल करके एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो कबीर और अन्य संत कवि एक संवाद कर रहे थे, तो उसको लेकर के गुरु नानक देव ने एक पहल की और उन्होंने एक ऐसी जमीन दी जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग पंथ और अलग अलग धर्मों के लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के संवाद कर सकें, जहाँ पर कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी हीन नहीं है। तो पहली तो यही जो आधुनिकता या आरंभिक आधुनिक दौर की जो बात की जाती है, जिसे रामविलास शर्मा जी ने लोक जागरण कहा है, तो वो सबसे पहले तो उसका एक तत्व यहीं पे हमें दिखाई दे जाता है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हैं तो वो हमें जो पूरी भक्ति कविता है उसमें एक माइलस्टोन के रूप में दिखाई देता है कि उसमें एक ऐसे धर्म की स्थापना है कि जिसमें किसी को भी हीन, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। और उसका जो स्वरूप है, उसका जो गठन है वो
एक लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना के रूप में हमें दिखाई देता है। दूसरा जो है नैतिकता। किसी भी समाज में रहने के लिए व्यक्ति का नैतिक होना बहुत जरूरी है। जब उसके अंदर नैतिकता होगी तभी वह एक दूसरे के साथ समान व्यवहार कर पाएगा। तो इसमें जो पंडित मूल्य हैं उनमें भी किस तरीके से नैतिकता बढ़नी है, स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच में कैसी नैतिकता हो, समाज में हर व्यक्ति की आपस में कैसा सामंजस्य हो, कैसी नैतिकता हो, इसकी परिकल्पना भी गुरु ग्रंथ साहिब में हमें दिखाई देती है। कुछ पंक्तियां हैं। संशय संजुग गइयो मूड़े, एक दान तुदु कुआई लैया, साई पुत्री जजमान की सा तेरी ये तू, धन खादे तेग जनुम गैया, ममे बीती हिरी लई तेरी मूड़े, हउमे बड़ा रोग पैया। अज्ञानतावश यजमान की बेटी के विवाह में लिए गए दान से तुमने अपनी जीवन मुक्ति गवा दी है। उस गर्हित धन का उपभोग करने से तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो गए हैं और तुम्हारा यह भौतिक जीवन पतनोन्मुख हो गया है। ये जो सिख गुरु हैं, ये जो धर्म के जो भी पुरोहित हैं या मूल्य हैं, तो उनको ये बताते हैं कि जब भी आप कोई कर्मकांड करते हैं या कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको नैतिक होना बहुत आवश्यक है। अगर आप अनैतिकता पूर्वक धन कमाते हैं तो किस तरीके से वो कैसे आपके भौतिक जीवन को प्रभावित करता है। जब मैं इस काल को आरंभिक आधुनिक काल कहने की बात कर रही हूँ तो उसमें सबसे पहले तो ये जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर किस तरीके से वो नैतिक भावों को किस तरीके से एक उनके अंदर बीज रोपण कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ऐसे समाज की स्थापना करें जहां व्यक्ति एक दूसरे पर आपसी भरोसा हो और वो उसके अंदर एक एथिकल वैल्यूज पनपे। तो एक गुरु ग्रंथ साहिब जो एक ऐसा ग्रंथ है जो इस समाज में हर एक व्यक्ति के अंदर एथिकल वैल्यूज और एक टॉलरेंस की जो गुण है उसको विकसित करने का प्रयास करता है। दूसरा है आध्यात्मिकता एवं लौकिकता। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो एक आध्यात्मिक उत्थान है, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान तो दिखाई देता है, लेकिन वो आध्यात्मिक उत्थान लौकिक जीवन के उत्थान के लिए है कि जो हम साधारण हमारा जो दैनंदिन जीवन है उसमें एक ऊंचाई कैसे आए। तो उस लौकिक जीवन की ऊंचाई के लिए आध्यात्मिक ऊंचाई की जरूरत है। जब व्यक्ति तभी उस समाज में एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार कर सकता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकता है, जब उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊंचाई आ जाती है। अमूमन भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब आपसी जो व्यवहार है उसमें अहंकार या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से संबंधों में खटास, समाज में एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव, तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो लौकिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए आध्यात्मिक जीवन की तरफ गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ दिया गया है। दूसरा है समतामूलक समाज की स्थापना। तो समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगी, तो ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है, उसके बाद परिवार है, उसके बाद गृहस्थ जीवन है, तो उसमें हर किसी के प्रति, स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति भी एक दूसरे के प्रति सबसे पहले सम्मान की भावना है। जो लंगर की एक प्रथा शुरू हुई उसमें भी यही है कि सब एक साथ बैठकर खाएंगे, उसमें कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, राजा रंक फकीर सब एक समान बैठकर खाएंगे। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वो आरंभिक आधुनिक दौर के समस्त तत्व दिखाई देते हैं जिनकी बात हम 17वीं 18वीं शताब्दी से करते हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की एक पुस्तक है अकत कहानी प्रेम की। अकत कहानी प्रेम की में वो जो कबीर का साहित्य है वो इस दृष्टिकोण से कबीर के साहित्य को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कबीर का जो साहित्य है उसमें किस तरीके से आरंभिक आधुनिक दौर की जो खूबियां हैं वो परिलक्षित होती हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब का जो अध्ययन है वो अभी तक उस ढंग से हुआ तो है, लेकिन अभी उस ढंग से नहीं हुआ है। बहुत सी चीज़ें भी शेष हैं जो की जानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस संगोष्ठी से उस जो बातें अभी तक नहीं हो पाई हैं वो आगे की बात
शुरू होगी। धन्यवाद। डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी ने जिस तरीके से ग्रंथ साहिब में बड़ी लोकतांत्रिक भावना और नैतिकता की भावना और समतामूलक समाज की कल्पना की बात की है, वो ग्रंथ साहिब के संरचना से ही पता चलती है। ग्रंथ साहिब में लगभग 14 हिंदू संत परंपरा के कवि हैं और कम से कम 2 सूफी संत परंपरा के कवि हैं, बाकी जो है सिख परंपरा के कवि हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा गुरु अर्जुन देव का 32% पद संकलित है और गुरु नानक का कम से कम 16-17% के आसपास पद संकलित है, जिसे उस ग्रंथ में वर्णित लोकतांत्रिक भावना को आप आसानी से समझ सकते हैं।